इस दुनिया में तमाम अखबारों की कटिंग में आपने कत्ल के तरीके और उनकी योजनाएं सुनी होगी। पुलिस भी कई बार किसी गुत्थी को सुलझाने में नाकाम हो जाती है जब उन्हें बहुत ज़्यादा किसी केस में परेशानियां देखने को मिले। लेकिन जब समानता एक ही प्रकार की हो दोनों केस में, तो उन केसों को जोड़ करके कई बार पुलिस देखती है और फिर उनकी तहकीकात तक पहुंचा जाता है। राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। और मैं सुदेश राजस्थानी हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की कहानी कुछ इसी प्रकार की है। आज की कहानी में एक ऐसी दिलचस्प मोड़ जिसके अंदर आप यकीन मानेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक तरफ तो 31 गोलियां दागी गई और दूसरी तरफ 31 शरीर के टुकड़े किए गए और उन टुकड़ों को 31 अलग अलग कब्रिस्तान में, अलग अलग कब्र में डाला गया, अलग अलग कब्र में दफनाया गया। ऐसे कैसे हो सकता है? बहरहाल मैं कहानी पर आता हूं। कहानी है डॉक्टर शादाब की। डॉक्टर शादाब एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के आदमी, अपने घर से अपने काम के लिए जाते हैं, अपने मित्रों से मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, फ़ोन पर उनकी लंबी बातें हो जाती है। एकदम मस्त मौला आदमी, शानदार आदमी, अपने काम से न किसी से दुश्मनी, न किसी से बैर, न किसी से दोस्ती, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ एकदम बढ़िया। घर से अपने काम के लिए चले जाते हैं, काम करके घर लौट आते हैं और वापस लौट करके अपना बच्चों के साथ टाइम बिताना, अपने मित्रों के साथ टाइम बिताना, बस यही एक सामान्य सी ज़िंदगी चलती आ रही है। डॉक्टर साहब को पता ही नहीं है कि कब उनके साथ क्या हो जाता है। लेकिन घटना के दिन, घटना जब आती है तब डॉक्टर शादाब एकदम नर्वस थे। एकदम डॉक्टर के चेहरे पर कुछ पसीने की बूंदें थी, या वो इस चीज़ से परिचित थे, या उन्हें आने वाली घटना खुद बता रही थी कि ऐसी घटना है जो वो कभी भी उनकी ज़िंदगी में आ सकती है। बहरहाल इंसान को कोई भी अप्रिय घटना होने से पहले अपने शरीर को पता लग ही जाता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर एकदम मस्त थे, कोई दिक्कत नहीं थी। डॉक्टर अपने काम के लिए निकले, सब कुछ सही हो रहा था। एक रहस्य में ही मौत। घर पे सूचना आती है कि इस प्रकार से डॉक्टर साहब आए नहीं हैं। मिलने के बाद में, सब मिलने के बाद में पुलिस आती है, देखती है सब कुछ, तो उनके बदन में 31 गोलियां दागी जाती है। अब ये कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा था, न पुलिस वालों को न घर वालों को। घर वालों ने 4 नाम भी दर्ज करवाए कि इन नाम पर उन्हें आपत्ति है, इन नाम पर उन्हें शक हो सकता है। लेकिन पुलिस ये मानने को तैयार नहीं थी कि आखिर ऐसे कैसे संभव हो सकता है। यानी कि किसी को मारने में 31 गोलियों की आवश्यकता कभी नहीं होती, कम से कम 2 या 3 गोली से मारा जा सकता है। 31 गोलियों की एक साथ कभी आवश्यकता नहीं होती। पुलिस को बस यही एक सूत्र था, क्ल्यू था, वो मिलना था कि आखिर 31 गोलियां क्यों मारी गई है डॉक्टर साहब को। डॉक्टर शादाब 3 गोलियों से मर सकते थे, 4 गोलियों से मर सकते थे। कोई भी आदमी 3 या 4 गोलियों से आराम से मारा जा सकता है। उस आदमी को मारने के लिए 31 गोलियों की क्या आवश्यकता है? ऐसे में बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह था। लेकिन अब किया क्या जा सके? पिस्टल थी नहीं, कोई सबूत था नहीं, सब सबूत एकदम छोड़ के वो भाग चुके थे। एक बॉडी थी और बॉडी पे 31 गोलियों के निशान थे। फाइल चलती रही। उन 4 नामों पर कभी पुलिस ने गौर ही नहीं किया कि यूं ही परिवार वाले, हो सकता है कि रंजिश में ये नाम दे दिया है, आसपास के नाम नहीं है, सीसीटीवी फुटेज मिल नहीं रहा है, कोई लोग बोल नहीं रहा है, आखिर ऐसे कैसे संभव हो सकता है। लेकिन फिर ज़्यादा प्रेशर पड़ने पर, दबाव पड़ने पर फाइल को क्लोज करना था, तो पुलिस ने अब गुत्थी सुलझाना शुरू की कि ये 31 का आंकड़ा क्या है। बस पुलिस के अधिकारी है जो 31 का आंकड़ा जुटाने में लग जाते हैं और एक हाई लेवल की मीटिंग की जाती है। आसपास के थाना क्षेत्र को बुलाया जाता है और उसके बाद में ऐसी घटना को तलाशा जाता है जिस घटना का 31 का आंकड़ा बैठ रहा हो। वहीं पर उन्हें एक क्ल्यू मिलता है। हापुड़ के हाफिजपुर इलाका में वो पहुँचते हैं। हापुड़ के हाफिजपुर इलाका में वो पहुँचते हैं जहाँ पर ये सूचना मिलती है कि भाई शादाब के भाई, डॉक्टर शादाब को, जिसको 31 गोलियां मारी गई थी, उनके भाई शागिब ने इरफान को मारा था। और इरफान के शागिब ने इरफान को मारा था अपने मित्रों की सहायता से।
अपने मित्रों की सहायता से इरफान के 31 टुकड़े किए गए थे। और यही नहीं, 31 टुकड़े करके 31 कब्र में अलग अलग जगह दफनाया गया था। एक टुकड़े को एक कब्र में दफनाया गया था ताकि उन्हें किसी सैंपल का पता नहीं चले, ताकि उन्हें पूरी मर्डर हिस्ट्री का पता नहीं चले। वो भी गुत्थी है जो उलझी हुई थी। पुलिस को सबसे बड़ा सबूत मिल चुका था, क्योंकि इधर इरफान का जो केस था वो भी लंबित था और इरफान के परिवार वालों ने भी 3-4 नाम दिए थे, वो डॉक्टर शादाब के परिवार के नाम थे। अब पुलिस के लिए दोनों केस कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं। अब आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि आखिर ये हुआ क्या। जब डॉक्टर शादाब के भाई शागिब ने अपने मित्रों की सहायता से इरफान को किसी रंजिशवश, किसी बात के चलते 31 टुकड़े किए, 31 टुकड़े करके 31 कब्र में डाल करके उन्हें दफना दिया गया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। और जब उन्हें 31 टुकड़ों की पहचान की गई, अलग अलग कब्रिस्तान में जाया गया, अलग अलग कब्र खोदी गई, तो वहाँ 31 टुकड़ों के सैंपल मिले। फिर डीएनए टेस्ट हुआ तो पता चला कि ये एक ही बॉडी के पार्ट हैं, जो बॉडी इरफान की है। तो अब ऐसा किसने किया होगा, कोई पता नहीं था, लेकिन परिवार वालों ने नाम दिए थे। उन पुलिस वहाँ पहुँची, कोई सबूत नहीं मिला, सब मैटर क्लोज हो गया, कोई निशान नहीं मिल रहा है। ऐसे ही 31 गोलियां डॉक्टर शादाब को मारी गई। अब ये दोनों केस है जो कॉम्प्लीमेंट हो गए और दोनों केसों को आपस में पढ़ा गया और दोनों ही पुलिस स्टेशनों के जो पुलिस वाले थे वो उन्होंने बयान को पढ़ा और बयान को पढ़ करके दोनों ही जो कहानियां थी वो मिल चुकी थी, क्योंकि इधर भी 4 नाम दिए गए थे, इधर भी 4 नाम दिए गए थे, लेकिन दोनों का कोई अता पता नहीं था। बस एक क्ल्यू था। कहते हैं ना कि चोर भले कितनी चोरी कर ले, लेकिन वो अपने कोई ना कोई क्ल्यू तो छोड़ ही देता है। वैसे ही इरफान के 31 टुकड़े किए गए, 31 कब्र में दफनाया गया। वैसे ही डॉक्टर शादाब को मारने के लिए 2 गोलियों का इस्तेमाल हो सकता था, 3 गोलियों का इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन वहां पर 31 गोलियों का इस्तेमाल किया गया। बस कहानी सब सामने थी, सबको हाजिर किया गया। हाजिर करके जो जो नाम थे उन पर कार्रवाई की गई और वो केस अभी भी लंबित है और अभी भी वो केस है जो चल रहा है। इसकी जो गवाही है वो कोर्टों में चल रही है। लेकिन ये बड़ा एक गजब की जो एक घटना थी वो ये थी कि राजधानी दिल्ली से चंद मील दूर उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में ये घटना होती है, जहाँ पर 31 गोलियाँ मारी जाती है, पूरा बुलंदशहर काँप जाता है। और उधर ये घटना होती है कि एक ही शरीर के 31 टुकड़े और वह भी 31 कब्र में अलग अलग जगह दफना दिए जाते हैं। बहरहाल पुलिस जांच में लगी हुई है, लेकिन ये भी कैसी रंजिश, 31 टुकड़े और इधर 31 गोलियां। बुलंदशहर की ये सच्ची घटना जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है कि आखिर जो क्ल्यू है वो मैन कौन है, क्योंकि डॉक्टर शादाब मारे गए हैं, उधर इरफान है वो मारे गए हैं। अब उनके मित्रों की तलाश जारी है, पेशी जारी है। अब अंत में निर्णय है जो कब आता है ये देखने वाली बात है। नमस्कार, सतर्क रहें और आज का सुविचार यही है कि अपने जीवन में मस्त रहें, क्योंकि लोग अपने सुखों से सुखी नहीं हैं, वो लोगों के सुखों से दुखी हैं। इसलिए आप अपने सुख में मस्त रहें और अपने दुख में अपने ईश्वर, अपने रब और अपने इष्ट देव को याद करें, क्योंकि आप में दुख में केवल और केवल प्राकृतिक शक्ति ही काम आ सकती है। बाकी शक्तियां सब एक चाइनीज आइटम की तरह होती है, जिसकी ना तो कोई गारंटी होती है और ना ही कोई वारंटी होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।